Welcome friends, my name is Bhupesh Pandey and I welcome you all to my channel EZ Classes। आज के हमारे लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, आर.डी. शर्मा बुक और क्लास 9th की मैथ्स सेलिना बुक। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितना पढ़ा है उन सब पे बेस्ड एक ओवरऑल प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 अपॉन साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। तो आप सोचो एक बार कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा। सबसे पहले तो आपने जब इसमें एंगल देखा 40 डिग्री और 50 डिग्री तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यह कॉम्प्लीमेंट्री के ही तरीके से हो सकता है, बिकॉज अजीब एंगल्स अगर दे रखे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री के अलावा और कोई टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल्स आप अब तक पढ़ चुके हो और उसके अलावा आप बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री के मेथड से करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने नोट करना चाहिए कि अगर यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा होता तो हम उसे साइन थीटा लिख देते, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता तो हम उसे cos थीटा लिख देते। बट यहाँ पर 40 डिग्री माइनस थीटा है और यहाँ पे 50 डिग्री प्लस थीटा है। तो ऐसे टॉपिक को करने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान से देखो कैसे। अगर यहाँ पर 90 डिग्री आपको चाहिए ना, यहाँ पर 90 डिग्री चाहिए बट है 40 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना दो। कैसे बना दो? अगर आप प्लस कर दो 50 डिग्री और माइनस कर दो 50 डिग्री तो क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा? अगर इसमें जो अंदर ब्रैकेट के अंदर की बात है, ब्रैकेट के अंदर आपने प्लस कर दिया 50 और माइनस कर दिया 50 तो क्वेश्चन में चेंज आया? कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि जितना ऐड किया उतना सबट्रैक्ट कर दिया। सेम यहाँ पर अगर यहाँ 50 है तो अगर आप प्लस कर दो 40 डिग्री एंड माइनस कर दो 40 डिग्री ब्रैकेट के अंदर तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट इससे फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा? अब ये क्वेश्चन बन जाएगा cos 40 प्लस 50 90 ले लो, 90 डिग्री माइनस कॉमन ले लो और थीटा प्लस 50 एक जगह लिख लो। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो उसको, और ये बन जाएगा साइन 50 प्लस 40 90 माइनस दूसरी जगह आप लिख लो 40 माइनस थीटा। ठीक है, सेम चीज। या एक काम करो, आप बस एक जगह चेंज करो, दोनों जगह चेंज मत करो। ठीक है, तो दोनों जगह चेंज हम नहीं करते, हम सिर्फ एक जगह चेंज करते हैं। तो ये इसको सेम रहने दो, दिस बिकम्स 50 प्लस थीटा। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50। ठीक है, 40 को लिख रखा है मैंने बस 90 माइनस 50, तो दूसरी चीज को चेंज मत करो। कॉस स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 90 माइनस 50, तो दूसरी चीज को चेंज मत करो, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, दिस बिकम्स साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा प्लस 50 माइनस साइन थीटा प्लस 50। यहां पर देखो जो हमने किया, अगर हमने इसको भी चेंज कर दिया होता 90 प्लस के टर्म्स में कर दिया था तो फिर ये सवाल चेंज, दोनों टर्म्स चेंज हो जाते और फिर ये सवाल सॉल्व नहीं होता। बट यहां पर आप देखो और इसको नोट करो इस एरर को, कि हमें बस एक जगह चेंज करना होता है, दूसरी जगह नहीं। उससे क्या होगा, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज साइन थीटा प्लस 50 और माइनस साइन थीटा प्लस 50 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा हमें क्या, ये वाला पार्ट सिर्फ, और ये वाला पार्ट क्या है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसलिए इसका पार्ट का आंसर 1 हो गया और ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। तो 1 इज आवर फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा और इजी क्वेश्चन। यहां पर नोट करना, ये एरर आप नोट करना कि आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना है, दोनों जगह चेंज नहीं करना है। अब कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, आंसर नंबर सेकंड। If sec 4a is equal to cosec this, sec something is equal to cosec another thing, where 4a is an acute angle होता है जो less than 90 डिग्री होता है। Find the value of a का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पे लिख रखा है sec 4a is equal to cosec a minus 20। अब आप जानते हो सेक और कोसेक को लिंक करने वाला कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा।
ठीक है, आप ये जानते हो और आप ये जानते हो कि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है क्या, सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक 4a है, अगर थीटा की जगह 4a है तो थीटा की जगह 4a हुआ रहा होगा, तभी तो ये बराबर आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब देखो कोसेक समथिंग इज इक्वल टू कोसेक अनदर थिंग, और ये बराबर है, ये तभी हो सकता है जब दिस इज इक्वल टू दिस। समझ गए ना, जब दिस इज इक्वल टू, ये कैसे क्यों इक्वल है, मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है, और x की वैल्यू y भी है, x की वैल्यू y के बराबर भी है, तो क्या ये पक्का नहीं हो गया कि y की भी 2 होगा। सेम उसी तरह कोसेक ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कोसेक ऑफ दिस एंगल, तो ये तभी होगा जब दिस बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। सॉल्व करोगे 20 इधर जाएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, और ये 4a इधर जाएगा तो 5a हो जाएगा। तो यहां से a कितना आ जाएगा, a होगा 5 2 10 10, 5 2 10, 22 डिग्री इज योर आंसर। और ये कंडीशन आप चेक कर लो, क्या 4a एक एक्यूट एंगल है, कैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 डिग्री आ रहा है, और एक्यूट एंगल कौन होता है, जो 90 से छोटा होता है। तो ये आंसर हमारा सही है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है, उसके इंटीरियर एंगल मतलब ये वाले अंदर के जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये हैं ए बी और सी। तो आपको प्रूफ करना है, पहला पार्ट tan ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट b बाई 2, और दूसरा पार्ट साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मैंने ले रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो अगर a प्लस सी यहाँ लिख रखा है, हम ये जानते हैं सबसे पहले ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ये आप सब जानते हो बचपन से। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम सब जानते हैं, वी नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A और C एक जगह लिखा है ना, और B को दूसरी जगह लिखा है, तो A और C को एक जगह रहने दो, B को भगाओ, तो A और C को एक जगह, तो A प्लस C कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी, ठीक है। अब देखो a प्लस सी के नीचे क्या लिखा है, 2, तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस सी बाई 2, और इसके नीचे जब 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2, ईजी। अब देखो क्या है, अब इसके ऊपर इसके बाहर लगा है tan, तो टेकिंग tan ऑफ बोथ एंगल्स, ठीक है ना, तो tan आप ले लोगे दोनों एंगल्स का, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, tan a प्लस सी अपॉन 2, और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस b बाई 2, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cot b बाई 2, और ये हमारा प्रूव हो गया जो हमें चाहिए था। वेरी इजी, कितना सिंपल है, देखो मजेदार है कि नहीं। जो जो चाहिए वो एक जगह बनाओ, जो नहीं चाहिए उसको दूसरी जगह भगाओ। जैसे ये वाला पार्ट है तो इसमें b प्लस सी को आप एक जगह रखोगे, a को उस तरफ भगाओगे, फिर डिवाइड बाई 2 करोगे, फिर दोनों तरफ साइन लोगे, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे साइन 90 माइनस a बाई 2 बन जाएगा, दैट इज कॉस a बाई 2 बन जाएगा। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, बोल रहा है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 89, tan 80, tan 1, tan 10, tan 20, tan 70, इन सब का प्रोडक्ट, यहां से यहां तक का सबका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। आपको देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, बट ये क्वेश्चन है बहुत इजी, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये पार्ट हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में करा है कि जब ऐसा पार्ट आए तो क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है किसी एक जगह। तो चलिए इस पार्ट में बनाते हैं। तो ये बन जाएगा साइन, अब देखो 90 बनाने के लिए ये 50 है, तो 40 ऐड करो एंड 40 ही माइनस करो, तो ये बन जाएगा 90 माइनस, और 40 जो है वो माइनस में है, थीटा प्लस में है, तो जब ब्रैकेट लोगे तो 40 माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है। एक बार लिखने के बाद चेक कर लिया करो कि जो मैंने लिखा है वो यही पार्ट है कि नहीं, जो ऊपर से आया है और नीचे से जो ऊपर जा रहा है, ये दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं, इसको लिख के एक बार चेक कर लिया करो, उससे श्योर हो जाओगे। माइनस
कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो उसके बाद फिर प्लस बाकी चीज लिखते हैं। अब देखो tan 1 और tan 89, ठीक है, इनको एक साथ मैं लिख रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों। tan 80 और tan 20 को एक साथ लिख सकते हो, क्योंकि सॉरी 80 और 10 को एक साथ लिखो, क्योंकि 80 और 10 मिला के 90 बनता है, 89 और 1 मिला के 90 बनता है, और 20 और 70 मिला के 90 बनता है। तो इसका कोई मतलब है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या। तो tan 1 इंटू tan 89 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, ये सही है, 89 डिग्री को लिखा है 90 माइनस 1। उसके बाद मल्टीप्लाई tan 80 डिग्री, और 20 डिग्री को मैं लिखूंगा, सॉरी 10 डिग्री को मैं लिखूंगा tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देख रहे हो ना, 10 डिग्री को मैंने लिखा। उसके बाद tan इंटू tan 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 20 डिग्री रहने दो, और tan 70 डिग्री को लिखते हैं tan 90 माइनस 20 डिग्री। इजी। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि किन का जोड़ 90 आ रहा है। तो 89 और 1 का जोड़ 90 आ रहा है, 80 और 10 का जोड़ 90 आ रहा है, और 20 और 70 का जोड़ 90 आ रहा है। तो आपको पेयरिंग पता चल जाएगी। अब इस पेयर में किसी एक को 90 माइनस के टर्म्स में लिखना। ठीक है, तो ये पार्ट नीचे करना है, ऊपर का पार्ट में क्या करना है आप समझ गए। तो अब देखो ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। ये तो कैंसिल होना ही होना है, जब ऐसा पार्ट आएगा तो कैंसिल होगा ही होगा वो। नीचे का पार्ट देखो तो प्लस, नीचे के पार्ट में क्या है, ये नीचे डिवाइड में नहीं है, ये इसी के आगे है, बट यहाँ कम जगह होने की वजह से हमने नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है। ठीक है, एग्जाम में आपको कॉपी बड़ी सी मिलेगी, आप उसको एक लाइन में आराम से लिख पाओगे। ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए हमने इसको नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है, ये डिवाइड में नहीं है, ये आप समझ लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो tan 1 इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 1 मल्टीप्लाइड बाय tan 80 इंटू cot 80 मल्टीप्लाइड बाय tan 20 इंटू cot 20। ये हमारा राइट हैंड साइड लेके हम चल रहे थे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कट के जीरो हो जाएगा। अब देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि tan x मल्टीप्लाइड बाय cot x होता है 1, बिकॉज tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाता है। उसी तरह अगर साइन थीटा दे रखा है या साइन x दे रखा है या साइन का कोई भी एंगल दे रखा है तो मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा ये 1 हो जाता है, और cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा कहीं आए तो ये मिलकर 1 हो जाता है। तो ये तीन रिलेशंस आप याद रखना, ये होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज बेस, सॉरी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1। ठीक है, तो मैंने बहुत बार बता दिया, अब आपको याद हो जाएगा। तो ये पार्ट तो कट के जीरो हो गया। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan 80 इंटू कॉट 80 1, tan 20 cot 21, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। चलते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। ये सही है कब, जब a की वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसको करने के दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन इज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a है, ये कब सही होती है ये आपसे पूछ रहा है, और ऑप्शन हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, अच्छा रहेगा कि आप एक बार ऑप्शंस के वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। तो जब 30 डिग्री पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2। 30 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ, बिकॉज साइन a इज हाफ, और हाफ में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री आंसर नहीं होगा। 45 डिग्री पुट करो तो ये हो जाएगा 45 इंटू 2 90, तो साइन 90 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है 1, और यहाँ 45 डिग्री रखोगे तो 1 अपॉन √2, 2 अपॉन √2 बन जाएगा √2, तो 1 इज नॉट इक्वल टू √2, ये भी नहीं होगा। 60 डिग्री पुट करो तो ये हो जाएगा साइन
120 डिग्री और साइन 120 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये √3/2 हो जाएगा। यहाँ 60 डिग्री रखोगे तो ये √3/2 और 2 से 2 कटेगा तो √3, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर क्या बचा? 0 डिग्री। तो पहला मेथड इज बाय ऑप्शन पुटिंग। बाय ऑप्शन पुटिंग, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, MCQ, तो आप इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हो। बाय ऑप्शन पुटिंग आंसर इज 0 डिग्री, ये आपका आंसर है। मेथड 2 एक दूसरा भी मेथड है जो आप देख लो, समझ लो। देखो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, ठीक है। साइन 2 थीटा एक फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एज अ फॉर्मूला इसको याद रखना। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब इसकी वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हो इसमें, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 2 साइन ए। तो साइन ए, 2 साइन ए और 2 साइन ए कैंसिल हो गया, तो कॉस ए बराबर 1। कई बच्चों को यहाँ पर होता है कि वो 0 कर देते हैं, बट 0 नहीं होता। जैसे XY बराबर x है, तो x से x कैंसिल हो गए, यहाँ 0 नहीं होता है, यहाँ 1 होता है। कैसे पता? बिकॉज XY इज इक्वल टू x को आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू x अपॉन x, और ये x से कट के 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आता है, ना कि y इज इक्वल टू 0। उसी तरह cos a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ना कि cos a इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा 1 किस एंगल पर होता है? तो आप जानते हो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 0 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, आपने नया सीखा। तो ये दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये MCQ का क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहा तो। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर। इन द गिवन फिगर ABCD, ये गिवन फिगर दे रखा है आपको ABCD, आप देख सकते हो। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रपीजियम, एक ट्रपीजियम है। ABCD एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड का ऐसा फिगर होता है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। 4 साइड का ऐसा फिगर जिसकी 2 साइड्स पैरेलल। हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था फिजिक्स में, जिसमें हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाला था। उसमें हमने ट्रपीजियम का एरिया और ट्रपीजियम के मेथड से, ट्रपीजियम के एरिया के मेथड से एवरेज वेलोसिटी निकाला, तो आप उसको ज़रूर देखना, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रपीजियम विद एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये एंगल C जो है 120 डिग्री का है, ठीक है। DC, जो DC है वो 28 सेंटीमीटर है, BC 40 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ रहा है AB बता दो, AB पूछ रहा है, AD पूछ रहा है, और एरिया ऑफ ट्रपीजियम पूछ रहा है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का है अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट लगेगा स्ट्रेट लाइन का। कैसे? अगर ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, अगर ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं और एक कॉमन इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो अगर कोई पूछे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप बोलते हो 180 डिग्री, ठीक है। ये होता है ना, ये आपको पता है। एंगल अल्फा ये है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इसके बराबर होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का सम 180 होगा, लीनियर पेयर बनाते हैं ये लोग, अल्फा और बीटा मिलके 180 डिग्री एंगल होगा। बिकॉज देखो ये बीटा है तो ये बीटा होगा बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाता है 180 डिग्री, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये 120 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री, बिकॉज आप देख रहे हो ना, ये चीज़ देख रहे हो, ये इधर यहाँ पर C, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ B, और फिर यहाँ पर, और ये एंगल 120 दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस रिलेशन से? 60 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री,
देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहले बात तो आपको एंगल सी पता चल गया 60 डिग्री। उसके बाद आप ध्यान से देखो, अगर ये आपका ट्रपीजियम है, ठीक है, ये आपका ट्रपीजियम है और ये परपेंडिकुलर है, दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज बी, और ये लेंथ है 28। अगर आप सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू ए बी, ठीक है, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी तक, तो ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गया, बिकॉज दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, और ये दोनों 90 क्यों हैं? बिकॉज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, ये ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि 180 बनाना है, उसी तरह ये 90 है तो ये 90 होगा, 180 बनाना है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये पार्ट अगर इसको m बोलते हो तो ये पार्ट कितना हो गया? 28, बिकॉज दिस इज 28, दिस इज 28, रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, और BC आपको कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना समझ आया। और आपसे पूछा है AB बता दो, तो AB में से जो AM वाला पार्ट है वो तो आपने निकाल दिया, अगर आप किसी तरह BM निकाल लो तो AB निकल जाएगा और BM अब निकल सकता है क्योंकि अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया। तो इन ट्रायंगल BMC, और कौन सा रिलेशन है जो इस साइड को और हाइपोटेन्यूज को जोड़ेगा? बिकॉज हाइपोटेन्यूज पता है और ये चाहिए cos थीटा, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू BM अपॉन BC। तो cos 60 होता है sin 30 के बराबर, दैट इज हाफ, इज इक्वल टू BM अपॉन 40, 2 से 20, तो BM आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, BM 20 सेंटीमीटर आ गया, और BM आपका 20 सेंटीमीटर आ गया, तो AB मिल जाएगा आपको 20 प्लस 28, दैट इज 48 सेंटीमीटर इज योर AB। अपने A पार्ट निकाल लिया, ठीक है, समझ गए आप अच्छे से, A पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब कमिंग टू AD चाहिए। अब AD बराबर होगा MC के, ठीक है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, तो सेम इन ट्रायंगल BMC, ठीक है, आप क्या करोगे? इन ट्रायंगल BMC आप साइन थीटा यूज करोगे, साइन 60 डिग्री हो जाएगा MC अपॉन BC, ठीक है, MC अपॉन BC, ये हो जाएगा MC अपॉन 40, और साइन 60 होता है, सॉरी हाँ, साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, तो यहां से 2 से 20 हो जाएगा, तो यहां से MC निकल जाएगा 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और MC इक्वल टू AD, तो यहां से मिल जाएगा AD इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपको बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रपीजियम निकालो। अब आप देखो, एरिया ऑफ ट्रपीजियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था, फिजिक्स के लेक्चर में, कि अगर दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रपीजियम बोलते हैं, इसको A बोलो और इसको अगर आप B बोलो, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर h है, तो एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और ये h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला अब आप यहां देखो, AB आपको टोटल कितना मिल चुका है? AB और CD आपस में पैरेलल साइड्स हैं, और AD उनके बीच का हाइट है या डिस्टेंस है, तो आंसर हो जाएगा हाफ AB प्लस CD मल्टीप्लाइड बाय AD, ठीक है। तो हाफ AB हमने कितना निकाला? AB निकाला 48 और AD है 20√3, ठीक है, तो हाफ 48 प्लस CD है हमारा 28 मल्टीप्लाइड बाय AD है हमारा 20√3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 2 से 10 आ जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद 48, 58, 68, 78 और 2 माइनस करो 76 इंटू 10√3, तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम आ जाएगा 760√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। आज हमने 6 क्वेश्चंस करे, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं जो हम अगले सेकंड पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।